सुप्रभात। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 जो कि पृष्ठ संख्या 9 में दिया गया है, पाठ का नाम है सत्य कर्तव्य कविता। इसके कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। इस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद इसके भाव को समझेंगे, इसके उद्देश्य को समझेंगे, तत्पश्चात इसके अभ्यास कार्य भी किए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान देंगे। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धून है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। इस वाक्य के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं, कवि रामनरेश त्रिपाठी जो कि राष्ट्र के मुख्य धारा के कवि हैं, राष्ट्रभक्ति परक कविताएं उनकी मिलती हैं, तो कहना चाहते हैं कि इस संसार में सचर अचर, सचर मतलब कि जो चल सके, यानी जितने जीव जंतु हैं वे सभी सचर हो गए, और पेड़ पौधे जो अचर, जो चल न सके, है ना। पेड़ पौधे भी जीव जंतु ही हैं लेकिन वो चल नहीं पाते हैं, तो पेड़ पौधे अचर जीव हैं, है ना। तो जितने सारे हैं सभी कर्म निरत हैं, यानी सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। धून है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। कहने का मतलब यह है कि जितने जीव हैं इस पृथ्वी पर सबकी एक ही धुन है, एक ही इच्छा है कि वो क्या करें। सबकी एक ही धुन यही है कि वे अपने कर्तव्य को पूरा करें। निश्चित व्रत, व्रत माने निश्चित सबका काम है। तुच्छ पत्र जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। जीवन भर आतप सह यानी पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, इतने सारे कष्टों को सह करके भी इस पृथ्वी पर, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर छाया देने का काम करते हैं। एक तुच्छ पत्ता, पेड़ का पत्ता भी क्या है, वो अपने काम में, स्वकर्म में, यानी अपने काम में लगा हुआ है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है कि इस संसार में सूर्य, रवि का मतलब सूर्य, जग मतलब संसार, इस संसार में सूर्य जो है, इस सूर्य जो है शोभा बढ़ाता है। यदि सूर्य नहीं होता तो दिन नहीं होता। उसी तरह चांद क्या करता है, सोम का मतलब चांद है, वो धरती पर सुधा बरसाता है, अमृत बरसाता है। सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। मतलब ये है कि जितने जीव हैं वे सभी जो हैं अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नजर नहीं आता जो कि निष्क्रिय हो, जिसका कुछ काम न हो। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। यह छोटा सा तिनका घास, तुच्छ मतलब बहुत छोटा, तृण मतलब घास, लघु यानी छोटा, ये एक छोटा घास है, उसके
छोटे जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है और उसकी पूर्ति में वह अपने शरीर का क्या करता है, अंत कर देता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इस पृथ्वी पर अपने जीवन का अंत करता है। तुम मानव हो अमित बुद्धि विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि तुम तो फिर इंसान हो, तो तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि है, अमित मतलब जिसको मिटाया ना जा सके बुद्धि, तुम्हारे पास अमित बुद्धि है, लेकिन तुम्हारा जीवन क्या है, विलसित जन्म तुम्हारा। विलसित का मतलब है कि तुम सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाले हो, केवल तुम्हें सुविधाएं ही चाहिए, है ना। सुविधा जहाँ नहीं मिलता वहाँ लगता है कि बहुत कष्ट है ना। तो क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा। कभी कहना चाहते हैं कि संसार में क्या उद्देश्य रहित कोई है, कोई ऐसा जीव है जिसका इस संसार में कोई उद्देश्य ना हो, बिना उद्देश्य के वह जन्म लिया हो। शायद ऐसा नहीं हो सकता। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर दिया तुमने निज जीवन में। कभी कहना चाहते हैं कि बुरा मत मानो, अपने मन में सोचो। हे मानव, तुम अपने मन में सोचो कि क्या तुमने अपने जीवन में अपने कर्तव्य को समाप्त कर दिया। क्या तुमने जन्म लिया है इस धरती पर, तो क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य है या नहीं। क्या जीवन में तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारा इस धरती पर कुछ काम है या नहीं है। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। आज का मनुष्य केवल स्वार्थी मनुष्य हो गया है। उसे केवल अपने जीवन से मतलब है, दूसरे के जीवन से उसे कोई मतलब नहीं है। और अपने सुख सुविधाओं की इच्छा के हेतु वह दूसरे के सुख सुविधा को छीनने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। तो इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। अपने लिए अपने काम की बात सोचते हो जिसमें तुम्हें सुख मिले। हमेशा खाने पीने सोने मस्ती उड़ाने मौज मस्ती का जीवन बिताने में ही तुम्हें अच्छा लगता है। मौज मस्ती का जीवन तुम्हें बहुत सुंदर लगता है। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन अब जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। कहते हैं कवि कि संसार से दूर जो स्वार्थ साधन, क्या अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लोगे तो क्या इससे तुम्हारा यश मिल जाएगा, क्या इससे तुम्हारा जग में नाम हो जाएगा। सोचने के लिए कवि कहता है कि हे मानव सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। सोचो इस संसार में तुम्हारे जैसा स्वार्थी कौन है। पहले इस बात को सोचो, इस पर चिंतन करो। यह संसार मनुष्य के लिए परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। कभी कहना चाहते हैं यह संसार मनुष्य के लिए परीक्षा स्थल है। जब एक परीक्षार्थी जब परीक्षा कक्ष में बैठता है तो उसे एक अजीब तरह का डर लगने लगता है कि पता नहीं किस प्रकार के प्रश्न होंगे, क्या उन प्रश्नों को हल कर पाएगा या नहीं। तो इसी चिंता में वो जो कुछ याद भी रहता है तो उसे वो भूल जाता है। अधिकतर परीक्षार्थी, कुछ परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो कि
अपने अंदर आत्मबल धारण किए हुए रहते हैं और परीक्षा आने पर वे डरते नहीं और आराम से वो परीक्षा में बैठते हैं और अच्छी परीक्षा दे करके आते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे लिए यह जीवन क्या है, यह पृथ्वी परीक्षा स्थल है। देखो, इस धरती पर तुम्हें बहुत सारे दुख मिलेंगे, लेकिन तुम उन दुखों को देख करके परेशान मत होना। उन दुखों से लड़ने की क्षमता रखना होगा। किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से। कवि कहना चाहते हैं कि प्रश्न कठोर देख करके अपनी बुद्धि को नष्ट नहीं होने देना, अपनी बुद्धि को व्यर्थ नहीं होने देना। अपने स्व आत्मबल से, जिस पुरुष के पास अपना आत्मबल होगा वैसे पुरुष सत्पुरुष कहलाएंगे और वे अपने अटकल से, अपने विवेक से, समस्याओं से पार करते हुए अपने जीवन को सत्कर्म में लगा के रखेंगे। हल करते हैं सहज में अविरल मेधा बल से। वैसे व्यक्ति जो कि जिनके पास आत्मबल होता है, वे बड़ी आसानी से अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, प्रश्नों को हल कर पाते हैं। मतलब इस संसार के कष्टों को दूर करते हैं, अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं। जिनके पास विवेक होता है वही। अंतिम पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं, पैदा कर जिस देश जाति ने तुम्हें पाला पोसा। क्या कहते हैं, पैदा कर जिस देश जाति ने तुम्हें पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। अब देखिए, इस धरती पर जिसने हमें पैदा किया, हमें पाला, हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम इस धरती पर कुछ कर सकें, तो वो व्यक्ति, वह देश जाति, उसका हमारे ऊपर, हमसे बहुत भरोसा है, उसको विश्वास है कि ये हमारा कर्तव्य, यह हमारे काम आएगा। जिस व्यक्ति को हमने पैदा किया वह हमारे काम आएगा। देश जाति का हमारे ऊपर क्या है, ये बहुत बड़ा उपकार है ना। उससे होना उक्रीण प्रथम है सत्कर्म हमारा, उससे होना उक्रीण प्रथम है सत्कर्तव्य हमारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। कवि कहना चाहते हैं कि जिन्होंने, जिस देश जाति ने तुम्हें जन्म दिया है, उसका तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा है और उनका तुम्हारे ऊपर ऋण है। उस ऋण से मुक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने जीवन को उनकी सेवा में लगाओगे, अपने देश जाति की सेवा में अर्पित करोगे तब। और इसके बाद तुम इस पृथ्वी पर शेष जीवन को व्यतीत कर सकते हो। तो इस कविता का उद्देश्य है कि मनुष्य जाति का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश जाति, अपने समाज के प्रति वो ऋणी है और अपने समाज को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करे। समाज स्वार्थी मनुष्य न बने, स्वार्थ का परित्याग कर दे। जय हिंद। और यहीं पर मैं अपना ये जो है पाठ समाप्त करता हूँ और अगले पीरियड में हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। जय हिंद बच्चों।